We are starting with our share capital class. Now today I'll be starting with revision of yesterday. एक quick revision करेंगे और कल जो सीखा था उसके हम थोड़े सम्स करेंगे, then we'll move ahead. But before I move ahead, understand few basic things. Basic things समझ लो ये चैप्टर कैसे जा रहे हैं. हम ये चैप्टर दो पार्ट में अभी तक किया है. एक हमने पार्ट किया इश्यू वाला पार्ट, एक हमने पार्ट किया रिडेम्पशन वाला पार्ट. एक पार्ट हमने क्या किया इश्यू वाला पार्ट, जिसमें वो दो 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 करके 6 एंट्री, हर स्टेज की 2 एंट्री आती है बैंक टू एप्ली. दैट वाज फर्स्ट स्टेज. इश्यू वाला पार्ट हमने करके खत्म कर दिया, उसकी प्रैक्टिस बाकी है. कल की क्लास में हमने पूरा किया फोर फीचर एंड री इश्यू, रिडेम्पशन नहीं सॉरी, फोर फीचर री इश्यू. सो फोर फीचर री इश्यू कल की क्लास में समझा था. आज हम फोर फीचर री इश्यू की एंट्री पे ही फोकस करने वाले हैं. सो कल जो समझा था उसके ऊपर प्रैक्टिकली आज बहुत सारी हम एंट्रीज करेंगे और कल से दोनों को मिक्स करके विल स्टार्ट विद द कंबाइंड 11 एंट्री सम्स. सो आई होप एवरीबॉडी इज विद मी, गेटिंग इट क्लियर. हमने इश्यू का पार्ट कंप्लीट किया, फोर फीचर री इश्यू कल समझा था, आज फोर फीचर री इश्यू के सम्स करेंगे. Then from next class onwards we'll be starting doing the long questions. Fine. So I'm sharing the screen and probably I'll start with my working pad. एक दो ये तो डिसेबल एनोटेशन कर दूं, नहीं तो किसी न किसी का मन करेगा एनोट करने का. Second is let me just give me a second. चैट में ऑन कर लूं. Why chat not coming? Just a second. Give me one more minute. चैट में कुछ लोचा है. Just a second. Give me that time. Yeah. So I've got the chat. चैट मैंने जगह पे फिक्स कर दी. सर नोट करने वालों को ही है हाई है ही नहीं यहाँ पे. हाँ ये बात भी सही है. यू आर सेइंग द राइट थिंग, बट फिर भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं निकल जाता है. आई थिंक स्टिल आई मेड सम एरर. वेट, लेट मी स्टॉप दिस अगेन. इट्स Zoom chat only. I shared. You come up. Okay, so I'm ready with this. So first I'll start with revision of yesterday, what we did. Quick revision. क्विक रिवीजन में अगर मैं जाऊंगा तो दो तीन चीजें हमने कल की थी, वो अपने संबंधी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन विल डू सम सम्स एंड दैट विल बी द एंड फॉर टुडेज क्लास. सो आई एम स्टार्टिंग. हमने कल जो सीखा था वो सबसे पहले सीखा था एफएफ एंट्री, फोर फीचर एंट्री. आई विल बी गोइंग इन अ क्विक स्पीड. डाउट हो पूछ लेना. उसकी एंट्री थी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, equity share of capital account debit to four feature to calls in arrears. हमने इतना ही किया था कल. फोर फीचर एंट्री. उसके अंदर हमने वैरायटी क्या ऐड की थी, अगर पार है तो ये एंट्री आएगी, अगर प्रीमियम है तो इसी एंट्री के अंदर डेबिट में क्या ऐड हो जाएगा, SPR. और फिर इसकी हमने थी फोर फीचर, मतलब ध्रुव अब रुक जा, कल की क्लास मिस की थी तो यू नीड टू गो थ्रू द वीडियो. सो it goes in sequence. If you have not seen the last video, if you are not in the last class, please see that video or attend the class and then come up to this, so you will be able to get it clear. So अभी कल की क्लास अटेंड नहीं की थी तो उसकी क्वेरी पे अभी मत आइए, वो वीडियो शेयर हो जाएगा, उसके बाद उसको देख के उसके बाद आप क्लियर कीजिएगा. सो शेयर कैपिटल क्या आएगा, अमाउंट कॉल्ड अप. कॉल्ड अप मतलब कितना पैसा मंगवाया. फोर फीचर मतलब अमाउंट रिसीव्ड एंड कॉल सीरियस इज नॉट रिसीव्ड. क्या होगा नमन, नॉट रिसीव्ड. कॉल्ड अप, रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड. और एसपीआर जो एक्चुअल अमाउंट है वो आती है. और एसपीआर के बारे में हमने समझा था, प्रेम मिल जाए तो भूल जाने का, नहीं मिले तो याद रखने का. फिर नेक्स्ट पार्ट वाज वी डिड री इश्यू एंट्री. ये क्विक रिवीजन है. री इश्यू होगा बैंक, पैसे आएंगे
बैंक अकाउंट डेबिट, फिर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट में डेबिट क्यों किया था? फोर फीचर अकाउंट डेबिट इसलिए किया था कि जो मैं डिस्काउंट देता हूं वो डिस्काउंट नहीं लेकिन फोर फीचर के पैसे यूज करता हूं, एंड देन इट इज टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट वाज द एंट्री वी डिड। बैंक से पैसे आएंगे, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और जो मैं सेकंड हैंड में बेचूंगा तो फ्री में मुझे देना पड़ेगा, कम पैसे में देना पड़ेगा। जो कम पैसे देता हूं, जो डिस्काउंट देता हूं, डिस्काउंट को क्या कहते हैं? फोर फीचर। दिस इज डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। फिर क्लियर है? देन आई एम गोइंग फॉर लास्ट एंट्री जो कल की थी, दैट इज प्रॉफिट एंट्री। प्रॉफिट के अंदर क्या आएगा? इट इज फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू CAPITL कैपिटल रिजर्व। ठीक है, दिस इज प्रॉफिट एंट्री। मैंने एक स्टूडेंट को निकाला जिससे 4,000 रुपए लिए थे, दूसरे स्टूडेंट को एडमिशन दिया, उसको 3,000 डिस्काउंट दिया, तो एक स्टूडेंट को निकाला, एक को एडमिशन दिया, उस पूरे प्रोसेस में 1,000 रुपए का मुझे फायदा हुआ। फाइन। स्टिल इस एंट्री में जो क्वेरी हो पूछ सकते हो। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा या लास्ट की कल की क्लास अटेंड नहीं की थी, प्रॉब्ली आई विल बी शेयरिंग द वीडियो, उस वीडियो को देखो, देन यू विल बी एबल टू गेट दिस क्लियर। फाइन। सो अभी किसी को क्वेरी है, और एल्स आई स्टार्ट विद द सम्स। Having any query or I start with the sums? No query. Yes, रहमान। रहमान तू भी ईद मुबारक तो बोल सकता है, ऐसा थोड़ी होता है यार। हम ईद मुबारक बोलते तो बोलता नहीं है। ठीक है भाई, है तो आज ही ना। वो अभी आई नहीं है क्या? सॉरी, आए तब बताना है। मेरे हिसाब से आज फ्राइडे को लास्ट बोले थे, ऐसा कुछ सुना था। फाइन। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द क्लास वर्क। क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर मैं शुरू कर रहा हूं। I'm starting classwork question number 3. So classwork question number 3 है, तो what I'm doing here, अपने लिए easy हो जाए इसलिए मैं क्वेश्चन एक एक कॉपी करता जाऊंगा। I'll one copy the question, I'll keep it here, so अपने लिए वो easy हो जाए। So ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। So moment I get the question, what I need to do the first thing, मुझे उसका सबसे पहले समरी बनाना है। तो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन एंड आई एम मेकिंग द समरी। कंपनी forfeited 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। सो मैंने यहां पे लिख दिया शेयर कितने का है, यहां लिखता हूं मैं, शेयर है 10 रुपए का, 3 लाइन छोड़ के। मैं समरी पढ़ते टाइम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता हूं, जो बोला है वो करता हूं। सो कई बार मैं कॉमेडी में बोलता हूं, कोई बोले नहीं समझ में आया समरी, आई विल कम टू दैट पार्ट। कंपनी 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। कंपनी ने क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर 500 लोगों ने पे नहीं किया। एंड फाइनल कॉल कितनों ने पे नहीं किया? ₹3, वो भी 500 लोगों ने पे नहीं किया। डन हो गया, 336 हो गया। एंड ये टोटल शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपीज का। सो नाउ इन क्वेश्चन इट इज गिवन अलॉटमेंट के 3 रुपए नहीं पे किए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए पे नहीं किए, टोटल 10 रुपए का शेयर है। सो ये 4 रुपीज जहां कहीं पे भी मिसिंग फिगर होगा, आई विल बी डूइंग इट रेड येलो कलर, सॉरी कंट्रोल जी। ये 4 कहां से आया? मैंने ढूंढा। कैसे ढूंढा? 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए नहीं दिए, तो 4 रुपए मिले, तो इसके आगे मैं लिख देता हूं REC रिसीव्ड। क्लियर है? आई रिसीव्ड दिस 4 रुपीज। फाइन। और फिर लास्ट में बोला इसको फॉरफिट कहां पे किया गया। सो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट दैट डिनोट्स वेयर शेयर इज फॉरफिटेड। तो यहां मैंने ये बॉटम लाइन कर दी। दिस लाइन डिनोट्स हियर द शेयर आर फॉरफिटेड। तो जहां फॉरफिट किया वो इंपॉर्टेंट है। एंड रीइश्यूड एट
7 each. Is anybody confused about this summary? तो summary clear है तो sum clear है. और कोई पूछे सर summary कहां से आई? So I ask 3 questions. I always ask first, क्या आपने question ठीक से पढ़ा है? Obviously you people will say yes, हमने ठीक से पढ़ा है. मैं बोलूंगा झूठ बोल रहे हो, क्वेश्चन वापस पढ़ो. क्यों समरी में मैं मेरे दिमाग से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ भी क्वेश्चन में बोला है उसको समराइज कर रहा हूं. क्वेश्चन में बोला है 10 रुपए का शेयर, में 10 रुपए लिखे. क्वेश्चन में बोला अलॉटमेंट के 3 रुपए नहीं दिए, मैंने लिखा. क्वेश्चन में बोला फर्स्ट कॉल के 3 रुपए नहीं दिए, मैंने लिखा. 10 रुपए के शेयर में से 6 रुपए नहीं मिले, तो 4 रुपीज मुझे मिले. फिर जहां फॉरफिट किया वहां मैंने लाइन ड्रॉ किया, कितने पे रीइश्यू किया वो लिख दिया. सो समरी एवरीबॉडी इज क्लियर? इफ यू आर क्लियर टाइप यस इन द चैट बॉक्स. ऑब्वियसली जो लोग वीडियो देखेंगे उनको चैट नहीं दिखेगी. ओके क्लियर है? अब देखो आपको एक बहुत बढ़िया मस्त चीज बताता हूं. मैंने जैसे बोला एंट्रियां इस चैप्टर में 11 एंट्री रट लेनी है. अब 4 फीचर के पार्ट ये 3 हैं. 4 फीचर रीइश्यू प्रॉफिट 3 एंट्री है. 4 फीचर की एंट्री हर बार ये फिक्स्ड होगी. कौन सी एंट्री होगी? इक्विटी, शेयर, कैपिटल अकाउंट, डेबिट. हर बार ही ये होने वाला है. ठीक है? फिर एक लाइन में छोड़ देता हूं स्मार्टली. फिर टू शेयर, 4 फीचर अकाउंट, हर बार ही ये होने वाला है. एंड देन टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. ठीक है? और कुछ लोग बोल रहे थे वो के सर शेयर कैपिटल में बादशाह का. नॉट अबाउट शेयर कैपिटल. एनी चैप्टर यू स्टडी फ्रॉम मी, माय मास्टर इज मेकिंग इट वेरी सिंपल. अगेन आई से एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल जो हमने सीखा है ना, 4 स्टेप के अंदर कोई गुडविल इतना सिंप्लीफाइड क्लियर कर दे, आप बोलो वो शर्त आ जाऊं. एवरी चैप्टर इज मास्टरी फॉर मी. पॉइंट इज आई मेक इट सो सिंपल कि उसको सिंपली अप्लाई करना है. तो शेयर कैपिटल में हर बार ये एंट्री होने वाली. इक्विटी शेयर, कैपिटल, 4 फीचर, एरियर्स. मैं अपने दिमाग में क्या याद रखता हूं यहां पे, ये आपको लिखना नहीं है. मैं क्या याद रखता हूं? मैं यहां पे याद रखता हूं, इसमें आएगा कॉल्ड अप, इसमें क्या आएगा? रिसीव्ड, और इसमें क्या आएगा? नॉट रिसीव्ड. मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये पार्ट है. गॉट द पॉइंट? श्योर? अब शेयर हर बार एंट्री ही होनी है, सिर्फ एक इसमें चेंज आएगा. अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है, प्रेम है, तो देखेंगे प्रेम मिला कि नहीं मिला. और हर तरह के सम करेंगे. कल जो किया था 100% आज दिमाग में उतर जाएगा, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन रहा है तो भी. इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितने शेयर है और कितने लोग हैं. एक बार मैं डेबिट हटा देता हूं, ये डॉट 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 हटा देता हूं, मैं यहां ब्रैकेट लिखता हूं. कॉल्ड अप मतलब क्या? कॉल्ड अप मतलब जहां पे फॉरफिट किया. फॉरफिट कहां पे किया है? यहां लास्ट में. जहां फॉरफिट किया वहां से ऊपर की अमाउंट. सो कॉल्ड अप इज फुल 10 रुपीज. सो कॉल्ड अप में मैं लिखूंगा 10 इंटू कितने शेयर है? 500. ठीक है? फिर कहा जाता है रिसीव्ड. 4 फीचर मतलब रिसीव्ड. तो कल से मैं ये, अब मैं येलो हटा के यहां चेंज कर रहा हूं. रिसीव्ड कितना है? पैसा मिल जाए उसको हम क्या कलर कर देते हैं? ग्रीन, जस्ट टू अंडरस्टैंड. और नहीं मिलता उसको क्या करते हैं? सॉरी, जो पैसा नहीं मिलता उसको हम क्या रखते हैं? रेड. और जो मिसिंग फिगर है उसको येलो में साइड पे कर देता हूं, ताकि वो भी अपने दिमाग में ये रहे, ये हमने मिसिंग फिगर ढूंढा था पहले. डन. सो हाउ मच इज रिसीव्ड? रिसीव्ड इज, सॉरी, received is 4 into 500. Not received is 6 into 500. मैंने ऊपर 400 लिखा है. Let me correct that. It is 500. Done. सिंपल. और सिंपली फिर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना. ये जर्नल का ही फॉर्मेट है. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. फाइन. एक लाइन थोड़ा नीचे ले लूं तो डेबिट क्रेडिट पूरा लिख पाऊं.
डेबिट एंड क्रेडिट amount rupees. Done. So here it goes 5,000, 2,000, 3,000. अब आज मैं थोड़ा नरेशन भी लिखा देता हूं, नरेशन दम नहीं है. Being shares forfeited. खत्म. Absolutely clear everybody? Clear है? Sure? ये सब आपको नहीं लिखना है, ये पार्ट नहीं लिखना है, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं. स्टार्टिंग है इसलिए कंट्रोल से वापस कर रहा हूं. फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी, ये कौन सी एंट्री हुई? फोरफीचर. नेक्स्ट एंट्री इज रीइश्यू. रीइश्यू की एंट्री अपनी फिक्स्ड है. बैंक एक्सेप्शनल इसमें केस आएगा, रीइश्यू एट प्रीमियम. वो जब सम आएगा तब क्लियर करने वाले हैं. नॉर्मली रीइश्यू इज ऑलवेज एट अ डिस्काउंट. तो बैंक अकाउंट डेबिट आएगा, फोरफीचर अकाउंट डेबिट आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड एंट्री है. एंट्री एक बार याद होगी, सिर्फ इसमें मैथ्स की जगलरी खेलनी है. नाउ हाउ आई फॉलो. सबसे पहले लिखूंगा इक्विटी शेयर की अमाउंट. इक्विटी शेयर की अमाउंट क्या होगी? ये जो ऊपर की एंट्री है ना, ये यहां से अमाउंट क्या करेंगे? चोरी. पूरी अमाउंट चोरी नहीं करेंगे, पर शेयर वैल्यू. तो पर शेयर वैल्यू कितनी थी? 10. और कितने शेयर इश्यू किए? 500. वापस ध्यान रखना, ऊपर इक्विटी शेयर में जितना है उतना कॉपी करेंगे, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल पार्ट. ठीक है? So 10 into 500. ओके. रीइश्यू कितने पे किया है? इट इज 7. ये तो अच्छी बात है, जितने शेयर फोरफिट किए सारे रीइश्यू कर दिए. कम रीइश्यू करेंगे तो 500 की जगह उतने शेयर कम करेंगे. इसलिए पहले मैं पर शेयर वैल्यू लिखता हूं 7. रादर मुझे सब में पहले पर शेयर वैल्यू लिख दो, बाद में ऐड करूंगा. इनटू 10 रख दो. 10 रुपीज का शेयर 7 पे रीइश्यू किया तो डिस्काउंट कितना हुआ? 3. रीइश्यू के टाइम पे जो डिस्काउंट होता है उसको क्या कहते हैं? फोरफीचर. तो रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट है तो यहां पे कितना लिखूंगा? 3. तो मैंने पर शेयर वैल्यू निकाल ली. अब मैं पूछूंगा कितने शेयर रीइश्यू किए हैं. ये तो पहला समय, इसलिए 500 शेयर फोरफिट किए, 500 पूरे रीइश्यू किए हैं. नहीं तो कई बार ऐसा सम होगा जिसमें जितने फोरफिट करेंगे उतने रीइश्यू नहीं होंगे. तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ पे इंटू 500 करूंगा, दिस विल बी 3500. हाउ कम 35? चाहो तो मैं यहाँ पे लिख दूं इंटू 500. सब में 500 मल्टीप्लाई करूंगा, 1500. इट गोस 5000. गॉट? एंड लास्ट एंट्री इज प्रॉफिट एंट्री. एंट्री मेरी फिक्स्ड है, फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. अब बीच में कोई नालायक बोलेगा सर नरेशन का क्या हुआ? नरेशन की पिपुड़ी बजाने वालों, लो तुमको नरेशन बता देता हूं. बीइंग शेयर री 11 से बताता हूं नरेशन. इट्स अबाउट द एंट्री लिख देने का. बीइंग प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व. डन. अब यहां कैसे आएगा? तो यहां हमको करना है, जरा समझना. आपको लगता है वैसे मत चलना, मेरे सिस्टम से चलना, नहीं तो आगे चल के मरोगे. आपको शायद एक सम दिख रहा है, आप शॉर्टकट ढूंढ सकते हो. मैं पूरा चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेस बना रहा हूं. जैसे इनिशियली आपको लग रहा था समरी नहीं बनाएंगे चलेगा, बट अब लगता है समरी जरूरी है. अभी चैप्टर जैसे आगे जाएगा समरी का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा. वैसे मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान देना. मैं इसको कर रहा हूं रेड. 4 रुपीज. मैंने रीइश्यू पर डिस्काउंट कितना दिया? 3 रुपीज. ऑलवेज गो पर शेयर फर्स्ट. 4 रुपए में से 3 रुपए चले गए तो कितना रुपया बचा? प्रॉफिट इज 1 रुपी. और ऐसे कितने शेयर हैं? 500. सो प्रॉफिट इज 500. किसी को क्वेश्चन हो पूछ सकते हो. यस रीइश्यू, यू गॉट इट राइट.
Anybody having query, you can ask. Everybody is clear? Fair? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, सो वापस मैं यहां से क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं. क्वेश्चन 3B. तो क्वेश्चन 3B मैंने कॉपी कर लिया. मैं आ गया अपने वर्किंग पैड पे. अब मैं बार बार हेडिंग नहीं दूंगा, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट वो सब हेडिंग नहीं दूंगा. ओके, तो सबसे पहले अपने क्या करना है, समरी. तो समरी में मुझे चाहिए, इस लाइन से मैं शुरू करूंगा. A shareholder holding 400 shares of 10 each has paid. अब जितनी चीजें बोलते हैं उतने लिखते जाओ. कितने का शेयर है, एक मिनट, कौन सी लाइन लिख रहा था, इसमें लिख रहा था. सो यहाँ पे 10 रुपए का शेयर है. देखो मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं, क्वेश्चन में जो बोला है वो फॉलो कर रहा हूं. A shareholder holding 400 shares of 10 each has paid application money 3. So application 3 rupees paid. तो अपने पे कर दे, उसको ग्रीन करते ही जाते हैं, बाद में करूंगा. चलो 3 पे किया, कितने लोगों ने, 400 लोगों ने. देन अलॉटमेंट मनी 5 इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम. अलॉटमेंट कितना कितना पे किया है, 3 और 2 अपने अलग लिखते हैं, बराबर है, ये भी पे किया है. अलॉटमेंट मनी 5 इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम. 3 और 2 को मैंने अलग किया है, टोटल इज 5. देन these shares were forfeited for non payment of call money 4. कॉल मनी है 4 रुपए जो 400 लोगों ने पे नहीं किए हैं. ये 10 में ऊपर ले लूं. नाउ एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग इज इंपॉर्टेंट. कहां पे फोरफिट किया, लास्ट में. जहां पे फोरफिट किया वहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि मुझे पता चले यहां पे फोरफिट हुए. आई ड्रॉ अ लाइन that shows the shares are forfeited here. और वहां पे मैं लिख भी देता हूं forfeited for FF. और उसके नीचे लिखता हूं how it is reissued. Reissued at ₹8 per share. अब आगे जाने से पहले रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड फंडा क्लियर कर लो. रिसीव्ड कितना है, 6. नॉट रिसीव्ड 4. और इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं दिया हुआ था, सब कुछ दिया हुआ ही था. ये चित्र क्लियर है. चित्र मतलब एनालिसिस. हाँ, 10+2. यस यस रहमान, इट इज 10+2. चित्र में किसी को क्वेश्चन हो, ये चित्र क्यों बोलता हूं, कॉमेडी है. ये चित्र अगर आपका विचित्र बन गया, वाह व्हाट अ पोएटिक नोट. ये चित्र विचित्र बन गया, योर सम विल गो इन गटर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस एनालिसिस. ठीक है. हाँ, प्रीमियम रिसीव्ड है ना, प्रीमियम इज रिसीव्ड. हाँ, मैं आऊंगा उसके ऊपर, रुको प्रिया, तो भूलना नहीं भूलना वो सारे कंसेप्ट आऊंगा. पहले एनालिसिस क्लियर है, डन. सो इसको हम थोड़े बोलते हैं चित्र. ये चित्र विचित्र नहीं बनना चाहिए, एल्स योर सम विल गो इन गटर. वाह व्हाट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. वाह नवीन, यू आर सो पोएटिक. ओके, अब थोड़ा सा स्मार्टली काम आपको क्लियर लगे, इसके लिए सेम एंट्री है तो मैं ऊपर से एंट्रियां कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको सच में जो बोल रहा हूं वही बात है. ये 3 एंट्री रेक्टिफाई है, ये मैंने नीचे कॉपी कर ली. इस बार मैं हेडिंग वेडिंग नहीं लिख रहा हूं, ठीक है. ओनली थिंग विच इज गोइंग टू चेंज इज द अमाउंट. अब देखो कुछ कुछ के तो आंसर्स भी आने लगे. जगदीश भाई का फोन है, बात करना. सॉरी, डन है. सॉरी, देयर वाज सम हिकअप. डन है. सो शेयर कैपिटल कितना आएगा, कॉल्ड अप. कॉल्ड अप किसको कहते हैं, जहां से फोरफिट किया वहां से ऊपर की अमाउंट. तो कहां फोरफिट किया है, यहां फोरफिट किया है, इससे ऊपर की अमाउंट कितनी हो रही है, 10 रुपीज हो रही है. फेयर. तो यहां पे मैं लिख दूंगा, चलो एक थोड़ा अलग से लिखते हैं, यहां लिखता हूं मैं 10 ताकि मेरे को बार बार डिलीट नहीं करना पड़े. ठीक है, सॉरी 10 हो गया. रिसीव्ड कितना है, सॉरी दूसरा. इस क्वेश्चन में क्या है, प्रेम है.
प्रेम हो तो पूछना पड़ता है प्रेम मिला कि नहीं मिला। तो कोई मुझे बताएगा प्रेम मिला है कि नहीं मिला इस बेचारे को? प्रेम मिला कि नहीं मिला? मिल गया। प्रेम मिल जाए तो क्या करने का? प्रेम मिल जाए तो क्या करने का? भूल जाने का। भूल जाने का मतलब इसको मिटा देने का। सेम एंट्री मिटा देने का मतलब एंट्री में सेम। टू मैंने हटा, देखो मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, ये कॉमेडी के पीछे पर्पस है। अगर मैं ये टू रखूंगा ना तो जब मैं पूछूंगा रिसीव तो आपको क्या लगेगा? लेट मी पुट, एक बार मैं नहीं मिटाता हूं। मैं कोई भी चीज बिना मतलब कॉमेडी नहीं कर रहा हूं। सो जब मैं लिखूंगा शेयर कैपिटल 10 हो गया, रिसीव्ड कितना लगेगा? रिसीव्ड आपको लगेगा 8, बिकॉज हाउ यू विल सी, यू विल सी 3 3 6 एंड 2 8। इसलिए प्रेम मिल जाए तो उसको क्या करने का? भूल जाने का, हटा देने का। हम नोटबुक में जब लिखते थे डिलीट नहीं कर पाओ तो क्या करने का? स्क्रैच, चौकड़ी मार देने का। ठीक है। सो रिसीव्ड कितना हुआ अपने लिए? 8 नहीं हुआ, रिसीव्ड इज 6 एंड नॉट रिसीव्ड इज 4। 4 शेयर वैल्यू आ गई मेरी। into how many shares? 400. So now my answer gets very clear. It is 4000. प्रीमियम नहीं आएगा। देन 6 is 6 चौक 2400 और 4 चौक 1600। डन हो गया। सो सिंपल, प्रीटी सिंपल। नेक्स्ट इज बैंक फोर फीचर शेयर कैपिटल। जानबूझ के मैंने ऊपर वाली एंट्री कॉपी की है ताकि आपको ये पता चले ये एंट्री आपने याद कर ली तो आपने आधी जंग जीत ली है। ठीक है, ये एंट्री लिख ली बैंक फोर फीचर शेयर कैपिटल। सबसे पहले यहां जितनी अमाउंट है ये पर शेयर, वह पर शेयर जो है लिए यहां से कॉपी कर लेने की पहले माले से चोरी। एक्सेप्शनल केस आएंगे उसकी बाद में। नॉर्मली पहले माले से नीचे चोरी करने की पर शेयर वैल्यू, पूरी अमाउंट चोरी नहीं करने की, पर शेयर वैल्यू, क्यों आगे जाके ट्विस्ट आने वाले हैं। बैंक कितने में रीइश्यू किया? तो रीइश्यूड है 8, 10 रुपीज शेयर, रीइश्यूड एट 8, तो प्रॉफिट इज 2। चाहिए तो इसको मैं क्या कर दूं? येलो कर दूं। येलो क्यों कर रहा हूं? ये ढूंढा है, डायरेक्टली गिवन नहीं है। वापस रणवीर, हमने कल समझा था प्रेम मिल जाए तो भूल जाने का, इसलिए प्रेम फिर नहीं आएगा, इसलिए प्रेम नहीं आएगा। इनिशियली मैंने प्रीमियम पे इश्यू किए थे, अब साल के बीच में मैं शेयर इश्यू करने जाऊं तो कोई मुझे एक्स्ट्रा पैसा देगा नहीं। एक्सेप्शनल केस है जब रीइश्यूड प्रीमियम है, वो जब समय आएगा तब करेंगे। अभी नॉर्मली प्रीमियम पे इश्यू नहीं होता है रीइश्यू। क्लियर है? श्योर? सो नाउ हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 400। सो माय आंसर इज 3200, 800, 4000. Done. And last part is forfeiture to reissue. forfeiture to capital reserve entry fixed है। यहां पे पर शेयर कितना था? 6 minus 2, so what is profit? 4। फिर क्वेश्चन में पूछने का हाउ मेनी शेयर्स आर रीइश्यूड। इस क्वेश्चन में पूरे 400 शेयर्स रीइश्यूड है। सो माय आंसर इज 1600, 1600। आई होप यू गाइज आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर इनटू टॉपिक। अब टॉपिक अच्छे से दिमाग में सेट है। अगर टॉपिक सेट है तो से सेट इन द चैट बॉक्स, and those who will see the video they will not be able to see the chat। उतने में क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लूं, उतने में क्लियर है तो राइट सेट इन द चैट बॉक्स। यस, नाउ वी आर क्लियर विद द टॉपिक। सो आई एम कॉपिंग क्वेश्चन नंबर 3। खुशबू, हर्ष, वंदना, ईता, त्रियुषी, रहमान, everybody is repeating कि they are clear। कंट्रोल C, कंट्रोल V। अगेन पहला काम क्या करते हैं? ऊपर से अपनी एंट्री कॉपी मार लेते हैं। सो पहले मैं एंट्रियां कॉपी मार लूं, उसके बाद मैं समरी बना लूं। सो समरी के लिए क्वेश्चन बोला कंपनी forfeited 400 shares of 10 each of Anuradha for non payment of allotment money 4। सो अलॉटमेंट मनी 4 कितने लोगों ने पे नहीं किया?
इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम। सो 2 रुपए का शेयर, 2 रुपए प्रीमियम, और कितने लोगों ने पे नहीं किया? 400 लोगों ने पे नहीं किया। क्लियर है? वापस ये समरी समझ में नहीं आए तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा है? और आप नालायक लोग बोलोगे हाँ सर हमने पढ़ा है। मैं बोलता हूं झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर सम ढंग से पढ़ा है तो समरी समझ में आएगी। समरी में सिंपली क्वेश्चन का शॉर्टकट में बना रहा हूं। समरी क्लियर, सम क्लियर, वाओ, अगेन अ गुड कॉम्बिनेशन। पहले चित्र विचित्र, समरी क्लियर, सम क्लियर, अगेन पोएटिक, वाओ, आई गॉट अ डिफरेंट फील्ड फॉर मी। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट कॉल मनी 2, फर्स्ट कॉल मनी 2 पर शेयर, कितने लोगों ने पे नहीं किया? 400 लोगों ने पे नहीं किया। देन फाइनल कॉल ऑफ ₹3, एक और है फाइनल कॉल, फाइनल कॉल ऑफ ₹3 भी 400 लोगों ने पे नहीं किया। आउट ऑफ 450 शेयर 300 शेयर्स वर इश्यूड एट ₹8 ईच। अब ध्यान रखना यहां पे कितने का शेयर था? ऑफ 10 + 2, तो 10 + 2 प्रीमियम है, 10 + 2 का शेयर था। सो 3 4 5 6 7, सो ₹3 क्या हुआ एप्लीकेशन पे? रिसीव्ड, मैंने मिसिंग फिगर ढूंढा, उसको हम क्या कर देते हैं? एलो। फिर 400 लोगों ने अलॉटमेंट पे नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, फाइनल कॉल पे नहीं दिया, और शेयर फोरफिट कहां पे हुए हैं? आफ्टर फाइनल कॉल। ये एरो कर देने का, एरो करके यहां पे लिख देने का फोरफिटेड। और इशू कितने पे किया है? ध्यान रखना यहाँ पे 300 शेयर से इशू किया, 300 एट रुपीज, सॉरी 300 एट ₹8 ईच। चित्र क्लियर? किसी को चित्र में कंफ्यूजन हो तो पूछो। चित्र एनालिसिस, कंफ्यूज मत होना 2 वर्ड में। चित्र एनालिसिस, थोड़ा चित्र फन लगता है। चित्र और एनालिसिस में किसी को कंफ्यूजन हो तो आज द क्वेरी, उतनी देर में थोड़ी मैं ये जर्नल एंट्री नीचे कर लूं तो आई विल बी एबल टू डू इट वेल। बोलो। हाँ, यस समेश 300, भूख लग रही थी तो मैंने एक लड्डू ज्यादा डाल दिया। डन। इक्विटी शेयर पहले देखो, अब 3 स्टेप में मैं कर रहा हूं, अभी भी कर। पहला स्टेप एंट्री, तो इक्विटी शेयर कैपिटल एफएफसी, ये तो फिक्स्ड है। अब क्वेश्चन में प्रेम, प्रेम मिला कि नहीं मिला? प्रेम मिला कि नहीं मिला? अरे मैं पूछ रहा हूं, आपको रिप्लाई करना है। नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या करने का? याद रखने का, हाय रे मेरा पहला प्यार। याद रखेंगे? याद रखेंगे। उसका नाम क्या हो जाएगा? यहां पे लिखूंगा सिक्योरिटी, एसपीआर, एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या हो जाएगा? डेबिट। सो मैं पहला स्टेप सिर्फ एंट्री क्लियर करता हूं, उसके बाद अमाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट आएगी? जहां पे फोरफिट किया वहां से ऊपर की अमाउंट, फोरफिट किया उसके ऊपर की अमाउंट, इट कम्स टू 10। एसपीआर कितना है? नहीं मिला तो याद रखूंगा 2। रिसीव्ड कितना है? अपने उसको ग्रीन और येलो कर लेते हैं। सो दिस इज ग्रीन, दिस इज येलो, ठीक है, ग्रीन एंड येलो। डन है। सो रिसीव्ड कितना है? रिसीव्ड इज 3, नॉट रिसीव्ड इज, ये भी रेड होगा ना, 3 2 4 6 7 8 9, दिस इज 9। अब देखो एंट्री फिक्स है, हर समय हम क्या चेंज करें? अमाउंट। इट्स मोर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक कैलकुलेट। ये अभी एक मिनट, कुछ लोग है ना मैथमेटिक्स नाम सुनते ही डरते हैं। ये एलजीब्रा ज्योमेट्री नहीं है, एरिथमेटिक है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वही है, इसमें एक्स को याद नहीं करना है, हार्ट ब्रेक नहीं होने वाला है, तो डोंट वरी। बट एरिथमेटिक तो आपको अच्छे से आता है, और बेसिक कैलकुलेशन वो आपको आते ही है। इनटू कितने शेयर है? 400।
तो ये कितना होगा 4800, 4 3s are 1200 and 4 9s are umbrella 100, 3600. Clear है? It gets so smooth. रीइश्यू की एंट्री फिक्स है, बैंक एफएफ शेयर कैपिटल। हाँ मैं वापस बोल रहा हूँ, एक्सेप्शनल केस है जब रीइश्यू प्रीमियम पे पॉसिबल है। जब प्रीमियम होगा तब एफएफ नहीं आएगा, बट वो जब सम आएगा तब देखेंगे, अभी उसकी चिंता नहीं करते हैं। फाइन। सो बैंक कितना है, रीइश्यूड एट ₹8, शेयर कितने का है 10, तो एफएफ कितना आया 2। तो 2 को हम कर देते हैं एलओ। क्यों एलओ, ये हमने ढूंढा है, ये कहां पे भी हो जाता है यार। 2 क्या है, एलओ है, हो गया। अब ध्यान रखना, शेयर फोरफिट 400 किए हैं, बट रीइश्यू 300 किए हैं। सब 400 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सब कुछ मल्टीप्लाई हुआ 400 से, सॉरी, बट रीइश्यू कितने पे हो रहा है 300 पे। गॉट? सो इट इज 8 3s are 2400, 3 2s are 600 and this comes to 3000। फिर 300 हुआ है। लास्ट एफएफ टू सीआर, तो पर शेयर यहां पे कितना है 3, माइनस यहां पे कितना गया 2, सो प्रॉफिट कितना हुआ 1। और प्रॉफिट जितने शेयर फोरफिट है उसके ऊपर होगा कि जितने रीइश्यू किए उसके ऊपर होगा? ऑब्वियसली जितना माल खरीदा और जितना माल बिकेगा उसके ऊपर होगा। इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय रीइश्यूड शेयर, तो मल्टीप्लाई कितने से होगा 3 से। सो माय आंसर इज 300। गॉट? आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बाय ईच एंड वन, एक एक एंट्री सब स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। गॉट? क्लियर है? आई एम कॉपिंग क्वेश्चन 4। आज सारी रामायण महाभारत इसी की कहानी है, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो। सब प्रॉफिट वाली वापस बताओ। यस रहमान, आई गो अगेन। हाँ, सो आप लोग रिफर करो, एक भाई मैं कॉपी कर लूं, देन आई शेयर। समझो, प्रॉफिट किस पे होगा? मैंने 400 शेयर 400 को निकाला, लेकिन मेरा रीइश्यू कितना हुआ 300, तो जो रीइश्यू होगा उस पर प्रॉफिट होगा ना। अलग तरह से बोलूं, मैं अभी मैंगो की सीजन है तो मैं 10 पेटी मैंगोज लेके आया, मैं 10 पेटी मैंगो लेके आया, उसमें से बिकी ओनली 8, तो प्रॉफिट तो 8 पे ही गिना जाएगा। मैंने फोरफिट 400 किया, लेकिन रीइश्यू 300 ही हुआ, तो प्रॉफिट विल बी ऑन द 300। फोरफिट जब 300 का बैलेंस बच जाएगा, हाँ वो बैलेंस बचेगा, वो जब 100 बाद में रीइश्यू होंगे उस टाइम उसका प्रॉफिट काउंट होगा। जो स्टॉक बच गया वो वापस बिकेगा ना फ्यूचर में, जब बिकेगा उस टाइम पे उसका प्रॉफिट लूंगा। 400 में से 300 बिके, 300 का प्रॉफिट मैं कंसिडर कर लूंगा। जो 100 बिके नहीं है वो जब भी फ्यूचर में बिकेंगे तब उसका मैं प्रॉफिट लूंगा। फिर डन है? ओके, शैल आई मूव नेक्स्ट? सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस सम का समरी पहले आप लोग बना लो अपनी बुक में। देखो समझ में आना जरूरी है, मैं सब कुछ करता जाऊं लगे ठीक है, पहले अपनी बुक में समरी बना लो, देन आई विल डू इट। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। कैलकुलेशन इज, रेमन 2 मिनट रुक जा, पहले सबको कर लेंगे इसे समरी, आई एक्सप्लेन देन आई विल मूव अहेड। 2 मिनट रुक जा, बीच में कई कुछ क्वेरी आ जाती है, मैं उसको पहले उठा लूंगा, एवरीवन विल गेट डिस्टर्ब, सो आई एम नॉट टेकिंग। जिन जिन का हो जाए प्लीज टाइप डी इन द चैट बॉक्स। समरी हो जाए तो लिखना डी, सो आई कैन गेट यू आर डन विद द समरी।
Hitat, Rishi, Ryushi, Harsh, Samit have done. Vatsal, Priya. Okay, so quite a few have done. So now I am doing the summary. Company forwarded 200 shares of 10 each held by Chetan for non-payment of 10 रुपए का शेयर है. So I write 10 here. For non-payment of allotment money 14. Oh my God, 14 rupees पे नहीं किया और 4 rupees और 10 rupees क्या पे नहीं किया? अलॉटमेंट मनी. 4 + 10 और है कितने लोगों ने नहीं पी गया? 200. अब समझना, टेंशन लेने की दुकान है. 10 रुपए प्रीमियम, 4 रुपए कैपिटल. अरे भाई, व्हाट गोज ऑफ योर फादर. उसने 14 बोला है तो लिखो ना. यू आर अकाउंटेंट नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसलिए उंगली नहीं करने का. क्वेश्चन में बोला है अलॉटमेंट पे 14 रुपीज पे नहीं किया, जिसमें 4 रुपए कैपिटल है, 10 रुपीज प्रीमियम. जो बोला वो लिख देने का. हम बिना मतलब के दिमाग में कंफ्यूजन खड़े करते हैं. और 10 रुपीज प्रीमियम हो सकता है. अरे क्वेश्चन में बोला है, लिख देने का. क्लियर है? So don't create unnecessary confusions. Then first call of 3 rupees. The first call is of 3 rupees. हो गया. और ये यहीं पे forfeit हो गए हैं. तो let me draw a line and write FF. यहां पे भी 200 लोगों ने पैसे नहीं दिए. Let me put a cross. And this is forfeiture हो गया है. You should write max per dis. Look smart. ठीक है? max per dis. हाँ, ऐसा होता है प्रिया. I know. मुझे ये पता है कि जब मैं बोलता हूं, जब सम पढ़ते हो, तब क्या क्या तुम लोग सोचते हो मुझे सब पता है. इसलिए मैं ऐसे डायलॉग मारता हूं कि हमको टेंशन आता रहता है बिना मतलब का. इतार सर फाइनल कॉल भी है. फाइनल कॉल कहाँ है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये साथ में है. Ita, this is first and it is together. First and final call of 2 rupees. ठीक है? चेतन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल. नहीं, अलॉटमेंट पे नहीं हुआ, लास्ट में हुआ है. समित फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके बाद फॉरफिट हुआ है. क्लियर है? मैक्सिमम परमिशन डिस्काउंट आई एक्सप्लेन, बट पहले समझ लूं 3 रुपीज क्या हो गया? रिसीव्ड. और ये हमने ढूंढा है. समेत समझ. क्वेश्चन में क्या बोला है? चेतन कंपनी forfeited 200 shares of 10 is held by Chetan for non-payment of allotment money and first call money. तूने अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया, उसके बाद निकाला है. नहीं तो अगर मैंने अलॉटमेंट के बाद निकाल दिया तो मुझे कैसे पता चला तूने फर्स्ट कॉल में पैसे नहीं दिए हैं? मतलब जहां जहां तक तूने पैसे नहीं दिए तब तक तू क्लास में था. जिस दिन क्लास से निकाल दूंगा उसके बाद तो पैसे मंगाओ ही नहीं. तो forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, दोनों पैसे नहीं दिए, उसके बाद उसको निकाला है. क्लियर है समित? Received 3. Fine. Samit, are you clear? I'm waiting for your reply. So it is after final call. Samit, if you had got it and if you are listening to me, please reply you are clear or not. And again, what I'm doing, I'm copying the entries. मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूं तो मेरे पास ये अच्छी चीज है, I can copy. Fine. Sure. So again my question is, ये एक बार SPR हटा देते हैं. पहली एंट्री इक्विटी शेयर FF CIA एंट्री हो गई. इक्विटी शेयर FF CIA रिसीव, कॉल्ड अप, रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड. डन. समित, इफ यू आर लिसनिंग प्लीज रिप्लाई इफ यू आर क्लियर और नॉट. प्रेम मिला है कि नहीं मिला? तो प्रेम आएगा कि नहीं आएगा? नाउ आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन. प्रेम आएगा कि नहीं आएगा? प्रेम एंट्री में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. नहीं मिला है तो आएगा. दैट्स हाउ लाइफ इज. जो चीजें नहीं मिलती है उसकी हमको वैल्यू रहती है और हम याद रखते हैं. जो चीजें मिल जाती है हमको वैल्यू नहीं रहती है. संडे की छुट्टी की बहुत वैल्यू रहती थी.
ये भगवान ने हमको 60 दिन का 62 मंथ संडे दे दिया कोरोना में, 60 डेज संडे. नाउ वी डोंट वैल्यू दैट ब्रेक, एल्स वी यूज्ड टू वेट फॉर संडे. सो जो नहीं मिलता है वो याद रहता है. फाइन. सो पहला स्टेप एंट्री. देखो एक चीज समझना, मैं एंट्री अमाउंट एक साथ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ एंट्री पे फोकस कर रहा हूं अभी. उसके बाद अमाउंट भी पर शेयर, जहां पे फॉरफिट हुआ वहां से ऊपर की अमाउंट. सो कॉल्ड अप इज 10, प्रेम इज अगेन 10, ये 10 साथ कर देते हैं. रिसीव्ड ग्रीन कलर 3, नॉट रिसीव्ड रेड कलर. सो रिसीव्ड में कितना आएगा 3, नॉट रिसीव्ड में 17. ठीक है. एंड हाउ मेनी शेयर्स 200. सो फाइनली अमाउंट कम्स टू 2000, 2600, 3400. Sorted. Then comes reissue entry. रीइश्यू एंट्री पहले तो ऊपर से पहले वाले से चोरी, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या लेने का 10. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आया है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट. तो हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझा था मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट मतलब जितना अमाउंट मैंने यहाँ फॉरफिट किया है, देखो मैं मेरा नुकसान तो करूंगा नहीं. एक शेयर होल्डर से जितने पैसे मिल चुके हैं उसको मैंने निकाल दिया, तो मेरे पास कितने रुपए 3. तो नेक्स्ट शेयर होल्डर को मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दूंगा 3 रुपीज. मैं मेरा लॉस नहीं करूंगा, प्रॉफिट नहीं होगा चलेगा. गेट इट क्लियर, गेट इट क्लियर. सो मैक्सिमम परमिशन डिस्काउंट विल बी 3. ये कहां से आया, ये ऊपर से जो 3 था वो मैंने यहां पे लिया. सो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू इज अमाउंट फॉरफिटेड. बहुत एक बेसिक लॉजिक बोलूं, एक स्टूडेंट ने मुझे 3000 रुपए दिए थे. मैं स्टूडेंट का एग्जांपल इसलिए देता हूं, यू कैन रिलेट. एक शेयर होल्डर ने मुझे 3000 रुपए दिए थे, उसके शेयर कैंसिल कर दिए, अब नए को मुझे इश्यू करने हैं, तो कितना डिस्काउंट दूंगा 3000, ताकि मुझे नुकसान नहीं हो. सो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 3, 10 रुपए का शेयर, 3 रुपीज डिस्काउंट. व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज सॉरी, तो बैंक में कितना आएगा 7. अब ये 7 को मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, येलो, येलो मीन्स फाइंड किया. क्यों 2 होगा चर्चित, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट मतलब मैंने जितना फॉरफिट किया था उतना पूरा पूरा डिस्काउंट दे दूंगा. इन दिस केस ये एंट्री नहीं आएगी, बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. जितना फॉरफिट किया उतना पूरा पूरा डिस्काउंट, देयर इज मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट. क्लियर है. सो हियर इट कम्स 3 - 3 0 हो जाएगा. 200 शेयर इश्यू कर दिए तो इट इज 1400, 600, 2000. चर्चित क्लियर है. 2 नहीं आएगा 3 आएगा. चर्चित आर यू क्लियर विद दिस? ओके, थैंक यू. डन. और जितना फॉरफिट किया उतना रीइश्यू कर दिया. इस लास्ट फॉरफिचर रीइश्यू की एंट्री नहीं आएगी. गॉट. नेक्स्ट सम पे जाऊं उसके पहले लास्ट सम में रहमान की क्वेरी थी, सर ये कैलकुलेशन वापस समझाओ. तो समझो, वापस समझ लो. क्यों इस समय फॉरफिचर नहीं है. हमने पर शेयर फॉरफिट किया था 300, उसमें से डिस्काउंट कितना दिया था 2, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1. अब ये प्रॉफिट जितने शेयर रीइश्यू होंगे उसके ऊपर होगा, इसलिए यहां पे रीइश्यू कितना किया था 1 into 300 शेयर्स आर रीइश्यूड. सो आंसर विल बी 300. रहमान, आर यू क्लियर? क्लैरिटी है? शैल आई मूव अहेड? सो इस सम में जो अभी किया था उसके अंदर फॉरफिचर इश्यू क्यों नहीं आया, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे था. ठीक है. एंड आई होप अब फॉरफिचर अच्छे से क्लियर है. आज एक एक चीज हमने डिटेल में जाके कंप्लीट कर ली है. आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर, आई एम कॉपिंग क्वेश्चन ई. और एक एक सम में हम एक एक पॉइंट कवर करते जा रहे हैं. So again, I'm copying and I'll paste here. Take 2 minutes time, make a chitra.
Take 2 minutes time. Make chitra. Perquisites of working from home. On a serious note, I'm really enjoying the online classes. Sri Sharma hold 400 share, run 10 each. He had paid application money 2.5. So application 2.5 पे कर दिया. Allotment 3 per share. Allotment he paid 3 per share. But could not pay first call 2.5. First call 2.5 नहीं पे किया. कितने शेयर है उसके पास? उसके पास है 400. ने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया. ठीक है. कंपनी forfeited each share before making final call. Wow. Here it is before making final call. It is forfeited. Company issue all the shares at discount 3 per share is fully paid up. Final call नहीं मंगाया. Final call है but not. मैं लिख देता हूँ फाइनल कॉल इज ऑफ कितना होगा 5 3 8 2 रुपए का हो बट दिस इज नॉट कॉल्ड. सो टोटल इज ऑफ 10 एंड री इशू यहीं पे कर दिया है. री इशू कितने सारे शेयर एट रुपीज एट डिस्काउंट ऑफ 3 fully paid up. Good question. या केवल थैंक यू. चलिए एनालिसिस में देखो अब थोड़े चेंजेस है वो समझ लो जिनको क्लियर नहीं है. एप्लीकेशन 2.5 उसने पे किया है. अलॉटमेंट 3 पे किया है. फर्स्ट कॉल 2.5 पे किया नहीं पे किया है. और क्वेश्चन में बोला है शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल. इसलिए लाइन मैंने यहीं पे करके यहीं पे एफएफ लिख दिया है. ये पार्ट क्लियर है. उसके बाद फाइनल कॉल की मैंने अमाउंट लिखी है बट लिख दिया नॉट कॉल्ड. और फर्स्ट कॉल के बाद ये शेयर इशू एट डिस्काउंट ऑफ 3 फुल्ली पेड अप. सो एनालिसिस क्लियर है सबके लिए. एनालिसिस में क्वेरी हो तो पूछ लो एल्स आई गो फॉर द एंट्रीज. एवरीबॉडी क्लियर विद द एंट्री एनालिसिस. एनालिसिस में क्वेरी हो तो पूछो. एंड व्हेन नो क्वेरी कम्स अप आई अज्यूम कि किसी को क्वेरी नहीं है. सॉरी शिट यार. When nobody asks the question, assume so. Haran, wait a second. I'll be making you unmute. Yeah, Ranveer. सर एक बार समझा दो ना. Ranveer, please speak. Ranveer can't hear you. सर एक बार समझा दो ना. Ranveer, better you write. I can't hear you. आप टेक्स्ट कीजिए, that will be better. So रणवीर की क्वेरी आएगी तब तक मैं एंट्री आगे चलाऊं. सबसे पहली बात क्वेश्चन में प्रेम है ही नहीं तो लफड़ा ही नहीं. प्रेम हो तो मिला, नहीं मिला लफड़ा. प्रेम नहीं है उससे ज्यादा सुखी जिंदगी नहीं. एनालिसिस वापस करो रणवीर. ओके. एप्लीकेशन 2.5 है. अलॉटमेंट 3 है. फर्स्ट कॉल 2.5 है. और क्वेश्चन में बोला है आपको अभी भी किसी को कंफ्यूजन तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है ढंग से. आई एम डूइंग दिस. It's given in the question. Next is it's here. Company forfeited these shares before making final call. It's given in the question. मैं मेरे दिमाग कुछ भी नहीं लगा रहा हूं. Maybe answer अगर आ गया तो I'll be taking 2-3 minutes more. I need to finish this now and then I'll end the class. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा समझना. इट विल बी 8. जहां पे फॉरफिट हुआ वहां से ऊपर की अमाउंट. इसलिए किसी ने रट लिया और इसमें तो हर बार 10 नहीं आता है. 10 नहीं, हर बार 10 नहीं आता है. इट्स
8, इट्स 8। रिसीव्ड कितना है? इट इज 5.5 एंड नॉट रिसीव्ड इज 2.5। उसके बाद चित्र क्लियर हो जाए, उसके बाद सेम कहानी है। इट्स रेड, ठीक है। एंड देयर आर 400 शेयर्स, so it comes to, wow, I'm happy I started getting ETAR that given already the entry. It is 2200. Happy to see that you guys are so clear that you are already giving the entries. Next entry, bank forfeiture share capital. अब यहां एक ट्विस्ट है। नॉर्मली अपना रूल क्या था? पहले माले से चोरी। अब 2 मिनट जा शांति सुनना। अपना रूल था पहले माले से चोरी, अब जा शांति सुनना। जब शेयर बीच में फोरफिट हो जाए और री इश्यू करते हैं तो पहले माल से चोरी 80 होता है। बट अपने इस क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा है, दैट इज रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप। ये वर्ड होने की वजह से रमाल, वेट अ सेकंड, आई कम। यहां पे कितना आएगा? 10। मैं पूरा टॉपिक ही वापस क्लियर करूंगा। 5.5 अब समझो। क्वेश्चन के अंदर रहमान बोला है ये 5.5 कैसे आया? एप्लीकेशन के पैसे मिले हैं, यस। अलॉटमेंट के पैसे मिले हैं, यस। अगेन रीड द क्वेश्चन। Sri Sharma hold 400 shares 10 years. He had paid application money at 2.5 and allotment money 3. क्लियर है? इसलिए ग्रीन रेड करते हैं। क्वेश्चन की समरी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। ये क्लियर हो गया? अब यहां 8 की जगह 10 क्यों है वो समझो। नॉर्मली ऊपर 8 है तो पहले माले से चोरी करके हम 80 लेके आएंगे, बट अपने क्वेश्चन में बोला है शेयर्स आर इश्यूड एज फुल्ली पेड अप। शेयर्स आर पेड रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप। आधे बीच में शेयर इश्यू किए हो और कुछ नहीं बोलो तो 8 का 8 ही आएगा, बट क्वेश्चन में ये वर्ड ऐड कर दिया और फुल्ली पेड अप, तो 8 की जगह क्या आएगा? 10। और फिर बोला है डिस्काउंट 3 रुपया है, डिस्काउंट इज 3 रुपीज। सो बैंक में कितना आएगा? 7। लेट मी मेक इट येलो बिकॉज दैट इज द मिसिंग फिगर। क्लियर है? देन इट्स अ नंबर ऑफ शेयर्स 200 थे, इट कम्स टू 1400, 600, इट कम्स टू 2000। एंड लास्ट FF टू CR पर शेयर कितना है यहाँ पे? 5.5। Let me make it slight different color. 5.5। forfeiture डिस्काउंट कितना दिया? 3। 5.5 minus 3 what remains? 2.5। और कितने शेयर है? 200 शेयर ही है। सो इतात 500 होगा ना? $2200 माइनस 600। मैंने कुछ गड़बड़ किया है। 5.5 minus 2.5 into 200, it will be 500. I think I had made some error. रुको, यहां कुछ गड़बड़ है। 8 इंटू कितने? 400 शेयर नहीं। इताद यू आर क्लियर? 400 शेयर्स है यार, यू शुड 1000। इताद तेरा राइट था, मैंने गड़बड़ किया। फिर यहां पे भी मैंने गड़बड़ किया। 400 शेयर्स है तो इट विल बी 7 4 जा 28। मैंने सब जगह 200 शेयर ले लिए हैं। दिस विल बी 1200, this will be 4000. Extremely sorry for that. Got? Yeah, 400 shares है। Share forfeiture capital reserve done. Clear है? Done. So I am ending the screen share. अब समझो होमवर्क कैसे है। जो क्लास वर्क की वर्कशीट है वैसी की वैसी ही होमवर्क की वर्कशीट है। मतलब क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, क्लास वर्क में 2। सो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। क्लास वर्क का हमने कौन सा नंबर किया है? 3। तो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क अब ये फिक्स होगा। जो नंबर क्लास वर्क में कराऊं वो होमवर्क में जाएगा। लेकिन जो मैंने वर्कशीट शेयर की है उसके अंदर कुछ केमिकल लोचा है, होमवर्क वाली शीट में कुछ लोचा है। सो मैं अभी आधे पौने घंटे के अंदर मैं होमवर्क की नई शीट अपलोड करूंगा जिसमें कुछ एक क्वेश्चन मिसिंग है वो ऐड कर दूंगा। सो
क्लास वर्क का आज क्वेश्चन नंबर 3 किया है, उसका लास्ट क्वेश्चन पेंडिंग है, वो होमवर्क है। होमवर्क वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। फाइन guys, see you tomorrow at same time 11 a.m. and thank you for taking it on.